हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे गाइस। और अभी सुबह के 10:30 हुए हैं। घर का कोई भी काम नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत हुआ और थोड़ा बहुत नहीं हुआ है। फ़ोन आ रहा है, 1 मिनट गाइस। अभी बज चुके हैं दोपहर के 1 और मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी सुबह 10 बजे। सोचिए अभी 1 बज रहे हैं और 10 बजे से 1 बजे मैं आप लोगों से बात करने बैठी हूँ। क्या बताऊँ, आज सुबह से परेशान हो गई हूँ। 4-5 दिन से मेरी आई में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। सो मुझे जाना था डॉक्टर को दिखाने और मैं वहाँ चली गई। और बाबू की 2-3 दिन से उसकी भी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी भी ठीक नहीं थी। बताया था जैसे मैंने आपको कि मुझे प्रॉब्लम है। और इससे पहले मेरा ब्लॉग गया था, फ्राइडे को मैंने शूट किया था, सैटरडे को आपने ब्लॉग देखा था। संडे में मेरा ब्लॉग नहीं गया और आज है मंडे, आज भी नहीं गया। और कल है ट्यूसडे, यानी कल है मंगलवार, आज है सोमवार। तो आज मैं सोमवार को शूट कर रही हूँ। आज का ब्लॉग कल ही आपको देखने को मिलेगा और अधिकतर मेरा ब्लॉग ऐसे ही रहता है। सो बाबू को फीवर भी हो गया है, उसको मतलब लूज़ मौसम उसको भी हो रहे हैं, पेट उसका भी ख़राब है, इसी वजह से उसको हल्का सा फीवर है, वोमिटिंग हो रही। तो हमें डॉक्टर को दिखाना है और मुझे डॉक्टर को दिखाना है। और मैं आ गई हूँ कपड़े उतारने। आज देख रहे हैं आजकल कपड़े कितनी जल्दी से सूख जाते हैं। और बाबू आज इतना परेशान करिए सुबह से। कहते नहीं कि बच्चों को जितनी तबीयत ख़राब रहती है वो उतना ही परेशान करते हैं। सारे कपड़े हम उतार ले रहे हैं। हाँ बेटा, बस वो क्या कह रही है, उसे बाहर की चीज़ खाना वो खा ही नहीं रही है, बस उसे बाहर का ही खाना है। और आज मैं सच में बहुत परेशान हो गई हूँ क्योंकि बच्चे की जब तबीयत ठीक नहीं होती ना तो इनका चिड़चिड़ापन, प्लस मेरी भी तबीयत नहीं ठीक है और कहाँ कहाँ कपड़े फैले हैं। सो ये रहे हमारे सारे कपड़े, गिरे तो नहीं। चलिए अब हम चलते हैं अंदर। आ तो जाएंगे लेकिन हम आपको देंगे नहीं जो आप मांग रहे हो। हाँ, कि कपड़े उतारने गए थे, बस वो उसी के लिए ज़िद कर रही है। और हाँ, दर्द हो रहा है। आज समझ लो मेरा सुबह से कोई काम नहीं हुआ है। ये देखो, आज मैं सुबह से इसको ऐसे लेके पड़ी हुई हूँ। ये देखो, देख रहे हो, इंडिया का पहला बबल वाला डायपर बैंड। इसकी बेहद सॉफ्ट बबल्स रखिए। आज हम सुबह से 1 मिनट सुबह से इनको लेके पड़े हैं। अभी इनका फीवर चेक कर रहे थे। ये देखिए, कहाँ गया बेटा आपका था? देखो, काला नमक वाला नमक सब कुछ ही पड़ा हुआ है। बाबू क्या चाहिए बताइए? हमको चाहिए है चिप्स नमक वाली। चिप्स नमक वाली चाहिए? सुनिए, इनको नमक वाली चिप्स चाहिए। और बताइए आज हम कहाँ से दें इनको? आपको बेटा तबीयत ठीक नहीं है, लूज मौसम हो रहा ना, देखो सब बोल रहे हैं कि मत खाइए। डॉक्टर पास चलेंगे, डॉक्टर सुई लगा देगा। लगा दे डॉक्टर सुई। नहीं, हमको खाना है। सो हमारी कुर्ती लेगी अभी वैसे ही रखी है क्योंकि आज हम अभी फिर उसको पहन के जाएंगे। अभी 4 बजे इनको दिखाने जाना है। तब तक हम सोचे थोड़ा सा समेट ले कुछ, फिर मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। गाइस, हम आ गए हैं किचन में क्योंकि हम लगा रहे हैं बर्तन। और मॉर्निंग के ये बर्तन है जिन्हें मैंने धुला था, लेकिन टाइम मिल ही नहीं पाया कि मैं इनको इनकी जगह पे लगा सकूं। ज़्यादा बर्तन नहीं थे क्योंकि रात में ही हमने धुल लिए थे। थोड़े मोड़े बर्तन थे लेकिन फिर भी टाइम नहीं मिला क्योंकि मेरी खुद की तबीयत ठीक नहीं थी, साथ ही साथ बाबू की भी बहुत तबीयत ख़राब हो गई। आप देख सकते हो, नहा के आई हूँ और चेंज करने का टाइम नहीं मिल पाया आज। और अभी जैसे मैं किचन में आई हूँ फिर बाबू को लैट्रिन होने लगी, यानी लूज़ मौसम। और आप खुद ही अभी रियल वॉइस सुनना खुद से ही। यही में क्या कह रही थी कि हमको क्या खाना है? हाँ, यही में क्या कह रही थी हमें क्या खाना है? आ गए बेटा। हाँ बस, तो देख रहे हो गाइस, मतलब थोड़ा सा भी काम करूँ ना तो बाबू की चिकन दिया है। और आज मैं इसी वजह से कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। आया है बस, तो चलो बाबू के पास चलते हैं।
अपने जैसे ही हम किचन में आए फिर से बाबू को प्रॉब्लम होने लगी। फिर बाबू को अभी मैं लिटा के आ गई हूँ, पानी वगैरह थोड़ा सा पिला दिया है मैंने। और अब मैंने कहा कि चलो किचन लगे हाथ साफ़ कर लूँ, क्योंकि सुबह से ये पड़ी हुई है और अच्छा भी नहीं लगता है। खुद की चाहे कितना भी तबीयत ख़राब हो, लेकिन ऐसा लगता है कि हमारा घर गंदा ना रहे। और ऐसा मेरे साथ हमेशा होता है कि मेरी तबीयत ख़राब होती है तो मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ी बहुत तो साफ़ सफाई कर ही लो। लेकिन आज ऐसा हो गया कि बाबू की भी तबीयत ख़राब, मेरी भी तबीयत ख़राब। और कुछ लोग बोलेंगे कि आप रोज़ रोज़ यही बोलती हो कि तबीयत ख़राब है। यार है तो वो तो आप लोगों से बताऊंगी ना, झूठ बोलना तो अच्छा नहीं लगता है फिर, है ना। और ऐसा आज का दिन गया मेरा, मैं आपको क्या बताऊं। सुबह से शाम तक मुझे हॉस्पिटल के चक्कर ही लगाने पड़ गए। सुबह अपनी गई दवा लेने, 2 घंटे 2.5 घंटे वहाँ लगे। फिर उसके बाद अभी बाबू की भी जाना है, तो इसलिए मैंने कहा फटाफट से लगे हाथ कर लेती हूँ, वरना ये सारी चीज़ें पड़ी रह जाएंगी। तो सबसे पहले मैं इसको अच्छे से पोंछ रही हूँ। आप देख रहे हो चाय मैंने छानी थी, अभी भी उसके दाग हल्के हल्के से पड़े हुए हैं। हमेशा ऐसा क्या होता था, जैसे चाय गिरती थी मैं एक कपड़ा रख लेती थी और उससे पोंछ देती थी। आज तो इतना टाइम नहीं मिला कि मैं कुछ कर पाऊँ। सुबह जस्ट मैंने मॉर्निंग में चावल बनाया, रोटी बनाई मैंने इनके लिए और पापा के लिए नाश्ता। उसके बाद से समझ लो कि मैं ऐसी ही हूँ, पड़ी हुई हूँ। और जब बच्चों की तबीयत ख़राब होती है ना, तो फिर बच्चे हमेशा माँ के पास ही रहते हैं। और आज के दिन बाबू ने मुझे 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ा, इसलिए और टाइम नहीं मिला, इसलिए कुछ भी नहीं हो पाया। और सेकंड अभी भी जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ ना, तो बाबू मेरे साथ नहीं है और दवा से उसे काफ़ी रिलीफ मिला है, अभी आराम है। सो बस फटाफट से हम गैस पोंछेंगे। और बाबू अभी जिद कर रही थी जूस के लिए, तो मुझे लगा कि मैं उसे बाहर की कोई भी चीज़ ना दूं। और मेरी जो जूस मशीन है वो ख़राब हुई पड़ी है, तो मैंने कहा चलो कुछ तरकीब निकालते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने बाबू के लिए जूस निकालने के लिए संतरा लिया, वैसे ही ये आ गए। इनको भी लगी थी भूख और इनके लिए मैंने 2 रोटी सुबह मॉर्निंग में बना दी थी कि ये खा लेंगे अपना, बट इनको भी टाइम नहीं मिला। सो चलो इनको रोटी और दे देती हैं गरम करके। ये 2 ही रोटी खाते हैं चावल के साथ। और शाम की सब्ज़ी पड़ी हुई थी तो मैंने कहा उसी में हो जाएगा, मुझे तो खाना नहीं है। अब मैं आऊँगी बाबू को हॉस्पिटल से दिखा के जब ही खाऊँगी, तो मैं दही वगैरह में खा लूँगी, या मम्मी ने गाँव से मट्ठा भेजाया था उसमें खा लूँगी। सो अब इनको मैं चावल निकाल देती हूँ और सब्ज़ी भी हमने निकाल दी है थाली में। रोटी भी हमारी गर्म हो चुकी है। चलो फटाफट से इनको खाना दें आते हैं, फिर पानी भी निकाल लेती हूँ लोटे में और फिर बाबू के लिए जूस का इंतज़ाम करती हूँ, अरेंजमेंट करती हूँ कि कैसे क्या करना है। तो खाना इनको मैं दे आई। अब हम फटाफट से संतरा छील लेते हैं। 3 संतरा है। अगर जूसर मशीन होती ना तो उसमें काफ़ी भर कर 1 गिलास निकल जाता अच्छे से, लेकिन मैं यहाँ पे क्या करूँगी अभी देखिएगा आप खुद ही। हाथ से इसको मैश करके निकालूंगी तो उतनी अच्छे से नहीं, कहते नहीं निचोड़ पाना, तो बस वही है, तो नहीं निचोड़ पाएगा उतनी अच्छे से। हाथ से करना और मशीन से करना तो फ़र्क तो होता ही होता है, और इस समय हाथों में उतनी ताकत भी नहीं है। तो बस संतरे को हमने अच्छे से छील लिया और इसको मैं हाथ से ही मैश करूँगी। तो आप देख सकते हो इतना, मतलब कि ऐसे करने से इसका जितना जूस है ना वो सारा निकल आएगा, लेकिन उतने अच्छे से नहीं, फिर भी फ्रेश जूस निकल आएगा बच्चों के लिए। अगर मार्केट का नहीं पिलाना है तो वो बहुत जिद कर रही थी, लेकिन जस्ट उसने 2 ही घूंट पिए इतना जिद करने के बाद। तो ये देखो अब छन्नी से मैं इसको अच्छे से इस तरीके से निचोड़ लूँगी ताकि जितना इसका जूस है वो निकल जाए। पहले इसका जो क्या बोलते हैं इसको, और जो भी बोलते हैं यार, उसको निकाल लूँगी गार गार के इस तरीके से। फिर लास्ट में मैं छानूँगी जो इसका रस है, संतरे का जूस जिसको कहते हैं। सो बस इस तरीके से हमने कर लिया है सभी को, लास्ट बचा हुआ है हमारा। और चलो अब हम इसको छन्नी से छान लेते हैं और काफ़ी अच्छा फ्रेश जूस निकल आया है। सो अब इसके बाद हम निकलेंगे हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि बहुत लेट हो चुका है हमें वैसे भी ऑलरेडी। तो ये देखिए हमारा फ्रेश और अच्छा सा जूस निकल आया है, बाबू को दूंगी और इसके बाद हम रेडी होंगे। इसके बाद हम निकलेंगे हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि टाइम भी हो चुका है, काम वाम करते सब कुछ करते। तो चलो मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से। सो गाइस अब हम जा रहे हैं बाबू को हॉस्पिटल लेके। आ जाओ बाबू, मेरा दुपट्टा दे दे, पर्स दे दे। और बाबू की हालत ठीक नहीं है, हमने बस कुर्ती डाल ली है ना बाबू। कहाँ जा रहे हैं? सो क्या हुआ?
खोल। सो चलिए चलते। बाबू तेरे सैंडल, बाबू सैंडल दे बाबू की। ये है बैठ जाइए, पहना लें। चलो आप लोगों से अभी थोड़ी देर में मिलते हैं। हॉस्पिटल आ चुके हैं और जब मैं हॉस्पिटल गई थी अपनी आई दिखाने, वहाँ पे मैंने नहीं रिकॉर्ड किया था, बट यहाँ पे थोड़ा सा कर ले रही हूँ क्योंकि फिर कुछ लोग होते हैं ना नेगेटिव वाले जो बोलेंगे कि आपने झूठ बोला ऐसा वैसा। सो बस यही है। और ये देखिए यहाँ पे काउंटर पे बाबू के नाम की पर्ची कटा रहे हैं। इसके बाद हम डॉक्टर को दिखाएंगे और मैं बैठ गई हूँ और इसके बाद फिर हम घर के लिए निकलेंगे। तो बाबू भी यहाँ पे आ रही है, थोड़ी सी अब ठीक है। तो ये देखिए पर्ची यहाँ पे ये कटा रहे हैं। सो चलिए अब अंदर डॉक्टर को दिखा लेते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। और अब हमने डॉक्टर को दिखा दिया और ये ले रहे हैं दवा। सो दवा लेके हम घर चलेंगे और इस व्लॉग का एंड भी यहीं पे करते हैं क्योंकि हमने व्लॉगिंग नहीं किया। आने के बाद हम बाबू की देखभाल में ही लगे थे। बाबू को फिर से फीवर चढ़ गया। बाबू भी हमारे साथ है इसलिए व्लॉगिंग नहीं हो पाई यहाँ से जाने के बाद। सो इस व्लॉग का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तो प्लीज़ आप लोग मैनेज करिएगा। तब तक के लिए बाय।